हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सलोमी कुकिंग एंड ब्लॉग्स में। तो चलिए आज बनाते हैं। होली का समय है तो होली के समय पे गुजिया ज़रूर बनाई जाती है। तो आइए बनाते बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से गुजिया। और ये बनती है चावल के आटे से और गेहूं के आटे से। तो मैंने चावल को कम से कम रात को अच्छे से वॉश करके और गला लिया था, भिगोने के लिए रख दिया था। और इसका पानी निथार कर अब इसे एक सूती कपड़े पर निकाल लेंगे। और हमें सिर्फ इसकी ऊपर की सरफेस को सुखाना है। अंदर तो ये मॉइस्ट रहेगा, लेकिन हमें इतना सुखाना है कि जब इसमें हम हाथ लगाएं तो ये हमारे हाथों पे चिपके नहीं। और अच्छे से ये हो जाए तो इसे आप पंखे की हवा में रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये बढ़िया से सूख जाता है। ये प्रॉपर नहीं सूखता है, बस इतना सूख जाता है कि हम इसे छुए तो हमारे हाथों में ना चिपके। और एक दूसरी परात ले लिए, उसमें ले लेंगे हम 2 कप गेहूं का आटा। तो ये गेहूं के आटे से ही बनती है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और 3 से 4 चम्मच घी डाल देंगे, देसी घी। तो ये ना ज़्यादा पिघला हुआ है ना जमा हुआ है, नॉर्मल वाला है घी, रूम टेम्परेचर पर। और इसे अभी मैंने सिर्फ 3 चम्मच घी डाला है। इसे मोयन लगाएंगे। अगर मोयन हमारा अच्छा नहीं है तो फिर 1 चम्मच हम और डालेंगे। तो बढ़िया से इसे मसल कर अच्छे से तैयार कर लेंगे आटे को। क्योंकि जितना अच्छा मोयन लगाते हैं उतनी ही अच्छी गुजिया बनती है। देखिए मोयन अभी बराबर नहीं हुआ है, मुट्ठी खुल रही है, मतलब बैटर हमारा बिखर रहा है। और 1 चम्मच घी मैंने और डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मसल के दोनों हाथों से बढ़िया से, जैसे हमारी मम्मियाँ लगाती थी वैसा ही हम भी लगा लेंगे बढ़िया। और अच्छे से देख लीजिए इसका मोयन लग चुका है, बिल्कुल भी ये बिखर नहीं रहा है। ये इंडिकेशन है कि हमारा जो आटा है वो उसमें अच्छा मोयन लगा है। अब ले लेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक पूरी जैसा डो तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा पतला, मतलब ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, जो पूरी का डो रहता है बस हमें उतना ही इसको लगाना है। और बढ़िया से तैयार कर लेंगे। और ये मैंने गूँथ लिया है, इतना पानी बच गया है। और गीले कपड़े से इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक मैंने आटा तैयार करा, जब तक मेरे चावल भी अच्छे से सूख गए थे। मतलब इनकी जो ऊपर की सरफेस है वो सूख चुकी है, हल्के से मॉइस्ट हैं, गीले हैं। और ये वो चावल है जिसे हम खिचड़ी या फिर खीर बनाते हैं वाले चावल हैं। ये बारीक वाले बासमती चावल नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि बारीक वाले चावल ही लें, तो ये इससे बढ़िया बनती है। और इसे हम अब दरदरा सा पीस लेंगे। तो इसे बिल्कुल सूजी जैसा, हमें जैसा सूजी होती है ना रवा, वैसा हमें इसे पीसना है। हमारे इधर चावल का रवा बोला जाता है इसको। तो इसे वैसे ही हम पीस लेंगे। तो देख लीजिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हाथों में मैं दिखा रही हूँ आपको, इसी कंसिस्टेंसी में आपको पीसना है। तो मैंने 2 कप चावल लिए थे। तो 2 कप चावल में हमारा 2 कप से थोड़ा सा कम आटा बनकर तैयार होता है। तो ये लीजिए बढ़िया सा आटा चावल का बनकर तैयार हो गया है। अब एक पैन से ले लेंगे और अब इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो ये सूजी जैसा बिल्कुल लाल तो नहीं होता है, थोड़ा सा भुनने पे सफ़ेद ही रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर ही हमें सेकना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा कि नहीं तो इसमें थोड़ा सा कटुसपन आ जाता है, मतलब कड़वापन आ जाता है। अब इसी में डाल देंगे हम, जब ये भून जाए तब हम डाल देंगे इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच देसी घी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये रवे जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाता है, जैसे हमने जो सूजी है उसको भुना हो। तो वैसा ही तैयार कर लिया है अब हमने। अब उसी पैन को साफ़ करके ले लूँगी मैं। इसमें डाल देंगे हम 1 से 2 चम्मच देसी घी। और इसमें हमें काजू और बादाम को फ्राई करना है। तो पहले मैं डाल दिए हैं बादाम, अब काजू। और इसको लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। तो इससे थोड़ा इसका टेस्ट भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और थोड़े से किशमिश भी डाल दिए हैं मैंने। और इसके साथ ही डाल दिया है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब कि नारियल का बुरादा। और 1 कटोरी मैंने मावा ले लिया है। आप चाहे तो मावा को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मावा से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो और थोड़ी सी कुटी इलायची, 4-5 कुटी इलायची मैंने डाल दी है।
अब इसे हम भून लेंगे तो ये सब इंग्रेडिएंट अपने जो एक साथ हो जाए इतना हमें इसे भुनना है। देखिए मावा पिघल चुका है, बढ़िया से एक सार हो चुका है। अब ये जब इकट्ठा हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे हमारा जो चावल का हमारा सांजा है वो। तो चावल के सांजे को अच्छे से हम इसमें मिक्स करना है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, बस इसे मिक्स करना है। और अभी हमें शक्कर और चीनी नहीं डालनी है, हम जब ये ठंडा हो जाएगा जब डालेंगे तो बस। और इसी बीच हमारा आटा भी तैयार हो गया है। इसे हटाकर अच्छे से एक बार और मल लेंगे। तो ये बहुत ही देसी अंदाज में बनाई जाती है गुजिया। पहले हमारी नानी दादी मम्मी इसी तरह से बनाती थी। और लोइयाँ काट के रख लेंगे इसकी सिलेंडर शेप में एक जैसी, क्योंकि मैं अकेली बना रही हूँ। गुजिया जैसा जो ऐसा सामान रहता है उसको अगर 2 लोग मिलकर बनाए तो फटाफट से बन जाती है, लेकिन अभी घर में मैं अकेली हूँ, बेटी पढ़ रही है, बेटी का एग्ज़ाम है। तो बस बढ़िया सी इसको हम पूड़ी जैसा बेल लेंगे। तो इकट्ठी बेल के रख लीजिए आप 10-10 करके, और फिर इसको स्टफिंग को भरकर और फिर आप फ्राई कर लीजिए। तो इतनी इसकी जो थिकनेस है पूड़ी से थोड़ी सी पतली, मतलब पूड़ी थोड़ी है मोटी होती है तो पूड़ी से थोड़ी सी पतली, और लोई भी पूड़ी से पतली आप बनाइए। मतलब उसका जो लोई बनती है वो पूड़ी से थोड़ी कम। ज़्यादा पतली करेंगे तो फिर आप स्टफिंग भरेंगे तो वो फट सकती है, तो आप ज़्यादा पतली ना करें और उसी साइज़ की पूड़ी बनाएं जिस साइज़ का आपका साँचा है। तो आप जब इसे प्रेस करेंगे तो वो क्या साँचे में मतलब ख़राब नहीं होगी। और अब इसे मैंने मीठा करने के लिए मैंने जो देसी टगार या फिर बूरा चीनी होती है ना, वो ले लिए, तो उसको मैंने पीस लिया है और इस मिक्सचर में मैं उसको डाल दूँगी। तो आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं वैसे वैसे ही आप इसका मिठास को एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे इधर कम मीठा खाया जाता है तो मैंने थोड़ा कम शक्कर डाला है। हम इसे मतलब वो भूरा चीनी बोलते हैं ना, ये वही है। और बस हमारी स्टफिंग तैयार है। मैंने पूड़ियाँ भी एक तरफ बेल के रख ली थी 8-10, और थोड़ा सा एक कटोरी में पानी भी ले लूँगी और हमारी गुजियाओं को बनाना हम शुरू करेंगे। तो ये जो साँचा है 10 रुपए वाला मैंने 10 रुपए में लिया था। सालों हो गए इसका इस्तेमाल करते-करते। और बस या तो आप पहले स्टफिंग भर लीजिए, बाद में पानी लगा लीजिए, या पहले पानी लगा लीजिए या बाद में स्टफिंग भर लीजिए। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊँगी। तो पहले मैंने स्टफिंग भर ली है। ये मैटर नहीं करता कि आप साइड में स्टफिंग भर रही हैं या सेंटर में, बस स्टफिंग आपका जो पानी लगा हुआ हिस्सा है उस पे ना आए, बस इस बात का ध्यान रखिए। तो मैंने पानी भी लगा लिया है और बस अब इसे हल्के हाथों से हम प्रेस कर लेंगे। तो हमें जो साइड्स हैं उस पे हमें प्रेस करना है हल्के हाथों से, सेंटर में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें आप। और बस हल्के हाथों से जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल लेंगे। ये एक्स्ट्रा आटा इकट्ठा हो के इसकी और हम गुजिया बनाएंगे। तो आप देख लीजिए बढ़िया से इसको हल्के हाथ से खोलिए आप, और ये हमारी पहली गुजिया बनके तैयार हो गई है। इसी प्रकार से हम और भी गुजिया बना लेंगे। ये ट्रेडिशनल तरीका है। पहले इसमें स्टफिंग में गुड़ को भी भरा जाता था, लेकिन आजकल गुड़ के बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं तो मैंने शक्कर डाल लिया है। अब देखिए, अब मैंने पूड़ी ले ली है तो मैंने पहले पानी लगा लिया है, स्टफिंग को भर लिया है सेंटर में। और बस ये बात का ध्यान रखिए कि जो पानी की बॉर्डर है, मतलब जो आसपास जो हमने पानी लगाया उस पे हमारी स्टफिंग ना आए, क्योंकि कभी-कभी इस पे स्टफिंग आ जाती है तो वो गुजिया तेल में जाके फट जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और फटाफट से मेरी गुजिया बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं और भी फटाफट से गुजिया बना लूँगी। तो पहले पानी लगा लीजिए, फिर उसमें भर लीजिए स्टफिंग और इसको अच्छे से हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिए। हल्के हाथों से इसका जो बॉर्डर है इसको प्रेस कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा डो है उसको आप निकाल लीजिए। कुछ लोग इसकी स्लरी भी लगाते हैं आटे की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पानी से ही लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी से भी अच्छी तरह से ये चिपक जाती है। तो लीजिए हमारी गुजिया बनकर तैयार है। अब ये ऊपर से सूखे नहीं तो गीले कपड़े से इसे ढक दीजिए जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारी गुजियाओं को फ्राई करने। और तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे आप मत गर्म कीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। हमें जब तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो रहे जब भी गुजियाओं को तेल में हमें डालना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही ये फ्राई होती है। देखिए, अगर हम कुछ अच्छी चीज़ बना रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ बना रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस, थोड़ा समय
ज़रूर लगता है, लेकिन जब बाद में जब रिज़ल्ट आता है तो लाजवाब होता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो गुजियाओं को तलने के लिए तेल इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल लो फ्लेम पर होता है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं होता है, वो लो फ्लेम पर ही हमारी गुजियाएँ फ्राई होती हैं। नहीं तो अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो तेल में जाते से तुरंत कलर छोड़ देगी और वो अच्छे से सिकेगी नहीं है अंदर तक। तो अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे अल्टी-पल्टी कर कर बढ़िया सा। और ये आटे की हैं तो थोड़ा फ्राई होने में समय लगता है। आप देखिएगा कि इसके जो किनारे हैं वो ब्राउन हो जाती है जब भी फ्राई होती है ना, तो मतलब ये इंडिकेशन है कि हमारी गुजियाएँ फ्राई हो चुकी है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी डाल देंगे। तो एक-एक करके मैंने पहले कम डाली थी, अब मैं कम से कम 5-6 गुजिया इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि पहले से अंदाज़ नहीं आता है। थोड़ा-सा आप एक बीज फ्राई कर लेते हैं तो थोड़ा-सा अंदाज़ आ जाता है। तो ये हमारी गुजिया बढ़िया सी, कोई सी भी गुजिया फटी नहीं है, कोई सी भी गुजियाओं में क्रैक नहीं है, बढ़िया सी ये फ्राई हो रही है। तो बस इसी प्रकार से ट्रेडिशनल तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाएँ। तो बस फ्राई कर लीजिए और इसका जो इंडिकेशन है कि ये किनारों से लाल हो जाती है। थोड़ा-सा आपको पहली बार जब बनाएँगे तो दिक्कत होगी कि कैसे फ्राई, मतलब किस प्रकार से ये लाल हो रही है। तो देखिए बिल्कुल किनारे जो होते हैं ना, वो लाल हो जाते हैं। तो बस ये फ्राई हो चुकी है, हम निकाल लेंगे इसे प्लेट में और बढ़िया से इसको खाइए। थोड़ा गरम-गरम में थोड़ी नरम रहती है, जैसे ही ठंडी होगी वैसे ही ये अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार ज़रूर बनाएँ, क्योंकि ना सूजी, ना मैदा और ना चीनी इन चीज़ों से बनी है, तो बहुत ही हेल्दी है। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।